नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोमेंद्र है और स्वागत है आपका मेरे चैनल अनिल कम्युनिकेशंस में। दोस्तों, आज की डेट में हम लोग को एक बहुत ही मशहूर न्यूज़ सुनने को मिल रही है और वो भी ईरान के बारे में। आजकल ये सुनने को बहुत मिल रहा है कि ईरान जो है काफ़ी एग्रेसिव मोड में है पूरे गल्फ़ रीजन में। और कहीं ना कहीं से हमें ये न्यूज़ मिलती है कि ईरान जो है कभी अमेरिका की डमी वॉरशिप्स पे मिसाइल्स और हेलीकॉप्टर के थ्रू अटैक करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे, जो कि उसके पास का एक समुद्री इलाका है। और कभी हमें ये सुनने को मिलता है कि ईरान ने इसराइल पे 2-3 बार साइबर अटैक किए हैं। तो आखिर ईरान ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, ईरान के ऐसा करने की वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि चाइना ने जो उसे एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया है। यानी कि चाइना जो $400 बिलियन का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तब से ईरान जो है काफ़ी एग्रेसिव मोड में आया है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर मिल गया है। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ अलग ही है। देखिए, हम सब जानते हैं कि जब से ईरान पे सैंक्शंस लगे हैं तो ईरान जो है वो ना तो किसी को अपना तेल बेच सकता है और ना ही कोई भी देश उसे अपना गुड सप्लाई कर सकता है। ठीक इसी तरह चाइना भी कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में अलग थलग होकर बैठ गया है। तो इस वक्त ईरान को भी एक ख़रीदार चाहिए जो उसके ऑयल एंड गैस को परचेज़ कर सके, और चाइना को भी कोई ऐसा मार्केट चाहिए जहाँ पे वो अपने सामान को बेच सके। क्योंकि चाइना में ऑलरेडी सारी कंपनियां मूव कर रही हैं बाहर, और इस तरह से चाइना के जितने भी बिज़नेस हैं वो ठप हो रहे हैं। चाइनीज़ सामान कोई नहीं खरीद रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो यहाँ पे चाइना को ईरान एक मार्केट के रूप में दिखाई दिया। देखिए, बेसिकली चाइना को इससे दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये कि चाइना को सस्ते दाम में तेल मिलेगा, और दूसरा फ़ायदा ये है कि चाइना को ईरान के ज़रिए एक शॉर्टकट रास्ता मिल जाएगा सेंट्रल एशिया, यूरोपियन कंट्रीज़ और रशिया तक पहुंचने का। अब देखिए, यहाँ पे इंडिया के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि इंडिया वहाँ पे जो चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा था, उसके साथ साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट रेल नेटवर्क भी इंडिया एयरकॉन कंपनी के थ्रू वहाँ पे डेवलप करने जा रहा था, जो कि चाबहार पोर्ट से लेकर अफ़गानिस्तान तक का था। अब यहाँ पे जब अमेरिका ने दोबारा ईरान पे सैंक्शंस लगाए, तो मजबूरी में इंडिया को अपने रेलवे के प्रोग्राम को बंद करना पड़ा, और इसका फ़ायदा सीधे सीधे चाइना ने उठा लिया। अब चाइना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगा, ईरान को हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराएगा, रेलवे प्रोजेक्ट में उसका साथ देगा, साथ में उसका न्यूक्लियर डील में भी उसका खुल के सहयोग करेगा, न्यूक्लियर वेपन बनाने में उसे पूरी मदद करेगा, उसकी आर्मी को भी अपग्रेड करने में भी काफ़ी हेल्प करेगा। सवाल ये होता है कि क्या वास्तव में चाइना ईरान का हितैषी है? बहुत से लोग सोचते होंगे कि चाइना जब सपोर्ट कर रहा है ईरान को तो ईरान का भला हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो, चाइना, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको, कि अपने मकसद के लिए ईरान को यूज़ कर रहा है। उसको एक नेटवर्क चाहिए वेस्ट एशिया या रशिया और यूरोपियन कंट्रीज से जुड़ने के लिए, और तेल परचेज़ करने के लिए एक सप्लायर चाहिए।
तो यहाँ पे ये देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसे में चाइना ईरान को सपोर्ट करता है तो ईरान जैसा देश जो कि हिज़्बुल्लाह जैसे संगठन को सपोर्ट करता है। हालांकि हिज़्बुल्लाह तो लेबनान का एक संगठन है जिसको कि बहुत से देश आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं। और मैं आपको यही बता दूं कि हिज़्बुल्लाह का जो इन्फ्लुएंस है वहाँ लेबनान की गवर्नमेंट के साथ साथ वहाँ के पार्लियामेंट में भी बहुत ज़्यादा है। और साथ में ईरान जो है इसमें हिज़्बुल्लाह को हर तरह से फंडिंग करता है और वेपन्स सप्लाई करता है। तो अब यहाँ जब चाइना बीच में आएगा तो वो भी जिस तरह से ईरान की मिलिट्री को सपोर्ट करेगा, उसको अपग्रेड करेगा, वैसे ही हिज़्बुल्लाह को भी वो इनडायरेक्ट वे में अपग्रेड करेगा। देखिए, हिज़्बुल्लाह एक ऐसा संगठन है जो कि पूरे मिडल ईस्ट में इज़राइल जैसे एक छोटे से देश, भले ही वो छोटा सा देश हो इज़राइल, लेकिन उसकी जो मिलिट्री है वो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है और ऑल ओवर मिडल ईस्ट वैसे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसी फ़ौज को हिज़्बुल्लाह जो है फेस टू फेस टक्कर देता है और कई बार उन दोनों के बीच टकराव हो भी चुका है। ऐसे में चाइना का ईरान को जब सपोर्ट मिलेगा तो हिज़्बुल्लाह की स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि अगर जो सपोर्ट ईरान को चाइना दे रहा है, क्या वास्तव में ईरान इससे स्ट्रॉन्ग बनेगा? तो मेरा मानना तो ये है कि नहीं। पहली बात तो ये कि जिस तरह से चाइना ने पाकिस्तान में $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट सीपीईसी प्रोजेक्ट में किया था और इसके तहत पाकिस्तान को हर तरह की सुविधा देने का वादा किया था, लेकिन इसमें पाकिस्तान को ₹1 का भी फ़ायदा नहीं हुआ। और वैसे भी जो भी हथियार पाकिस्तान को सप्लाई करता है या जो उसके साथ मिलकर बनाता है वो इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं होते। तो ऐसे में जो वो ईरान के साथ जो $400 बिलियन का जो समझौता कर रहा है, वो भी उसके तहत अगर वो ईरान की मिलिट्री को अगर स्ट्रॉन्ग करने की बात करता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके जो हथियार हैं वो स्ट्रॉन्ग हो, वो रिलायबल हो। और लीबिया में भी देखो, चाइना ने अपना प्रभाव जमाया है। और अभी सुनने में आया था कि लीबियन आर्मी का एक अर्बन व्हीकल था जो कि चाइना ने ही उसे दिया था, वो उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेकार निकली। तो साफ जाहिर है कि देखो, चाइना जो है यहाँ पे ईरान को यूज़ कर रहा है। देखो, बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। हम सब जानते हैं कि मिडल ईस्ट में जितने भी कंट्री हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, इराक, ईरान, जॉर्डन, कतर, ओमान, ये सारे देश जो हैं, इन सब से हमें पूरी दुनिया को 80% ऑयल एंड गैस की सप्लाई होती है। और इनका जो जो समुद्री रास्ता है, ये ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर निकलता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है एक बहुत ही सकरा रास्ता है। देखिए, स्ट्रेट होता क्या है? स्ट्रेट जो है वो एक ऐसा पतला समुद्री रास्ता होता है जो दो आइलैंड्स या दो ज़मीनी हिस्सों के बीच से होकर निकलता है, उसे स्ट्रेट कहते हैं। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इतना सकरा है कि यहाँ पे आराम से ईरान की जो नेवी है उसके 2 या 3 वॉरशिप्स जो हैं नेवल ब्लॉकेट कर सकते हैं। अगर अब ऐसा होगा तो अमेरिका को भी इसमें कूदना पड़ेगा। अब अगर अमेरिकन नेवी बीच में आई तो ये जो नेवल ब्लॉकेट है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा लंबा खिंचेगा, जिससे कि जो दूसरे गल्फ़ कंट्री हैं जिनका कोई कसूर ही नहीं है, वो बिला वजह एक तरह से उनके ट्रेड में
धीमापन आ जाएगा, या यूँ कह लो कि बाकी देशों से उनका जो ट्रेड होगा वो बहुत मुश्किल हो जाएगा सी रूट के थ्रू। और यहाँ पे चाइना को एक चांस मिल जाएगा कि वो अपनी स्थिति मजबूत कर सके, क्योंकि ऑलरेडी वो ईरान के थ्रू एक रोड का बाई रोड एक शॉर्टकट निकालेगा कि वो अपने सामान को ईरान के मार्केट में डाल सके और ईरान से तेल ले सके, बाई रोड तेल जो है अपने यहाँ तक पहुँचा सके। एक चीज़ और भी ध्यान देनी है कि देखो, चाइना ने हमेशा ऐसे कंट्रीज़ को निशाना बनाया है जो कमज़ोर हैं, जहाँ पे रिसोर्सेज की भरमार है और जहाँ पे गवर्नमेंट और जो सिविलियंस हैं उनके बीच तनाव है। वहाँ पे चाइना बड़ी आसानी से घुस गया है, क्योंकि देखो चाइना जो है वो सिर्फ कहने को एक कागजी शेर है। चाहे वो जितनी बड़ी आर्मी रख ले, चाहे वो जितनी बड़े ज़्यादा हथियार रख ले, लेकिन ना तो उनकी आर्मी इस काबिल है कि वो कहीं भिड़ सकती है किसी से सीधे मुंह, और ना ही उनके हथियार इतने कारगर हैं कि वो उसे किसी लड़ाई में यूज़ कर सकते हैं। तो वो बड़ी आसानी से ऐसे छोटे छोटे देशों को निशाना बनाते हैं, उनको एक ढाल के रूप में यूज़ करते हैं, उनको अपना सामान बेच के, चाहे वो हथियार हो चाहे कोई भी चीज़ हो, बेच के अपनी इकनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और उनको झांसे में डालते हैं। तो दोस्तों, हमें इंतज़ार करना होगा। देखो, हमारे पास अभी ईरान का एक ऑप्शन ये है कि ईरान ने मना नहीं किया हमें रेलवे प्रोजेक्ट से, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि आप कभी भी अपने रेलवे प्रोजेक्ट को यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो सैंक्शंस, अमेरिकन सैंक्शंस लगे हैं, वो कहीं ना कहीं आड़े आ रहे हैं। तो हमें वेट करना होगा कि इस साल जब अमेरिका में चुनाव होंगे, नेक्स्ट प्रेसिडेंट आएंगे, हो सकता है कि वो सैंक्शंस को हटाएं और फिर से ईरान से हमारे ट्रेड के रास्ते खुलें, दुनिया के जो हैं ईरान के साथ ट्रेड के रास्ते खुलें और हम ईरान को डेवलप करने में पूरी हेल्प कर सकें। देखिए, ईरान के साथ हमारे ना सिर्फ कल्चरल रिलेशंस हैं, बल्कि हिस्टोरिकल रिलेशंस भी हैं। ईरान पहले फ़ारस के नाम से जाना जाता था और काफ़ी पुराने रिलेशंस हैं हमारे ईरान से। हिस्ट्री में आप कभी भी पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, बहुत पहले से भी आप देखोगे तो ईरान से कहीं ना कहीं हमारा रिलेशन निकल आता है। तो दोस्तों, यही आशा करते हैं कि इस साल ईरान जो है अमेरिकन सैंक्शंस से मुक्त हो जाए और इंडिया को फिर से एक मौका मिले ईरान में अपने काम को स्टार्ट करने का, ताकि वो चाइना की इन्फ्लुएंस को कम करे वहाँ पे। बस मैं ये आशा करता हूँ। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी टॉपिक पे मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9667537694। आप मुझे इस पर कॉल करके मुझसे कह सकते हैं, मैं इस पर टॉपिक तैयार करके बोलूँगा, और या फिर मुझे इस पर टाइप करके भी भेज सकते हैं। दूसरी चीज़, मुझे मेल कर सकते हैं somendrasubodh80@gmail.com। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।